हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अब, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जो कल हमने बताया था आपको सीपीयू के बारे में। आपको किसी फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है तो सबसे पहले सीपीयू का पता होना चाहिए, रैम और रोम के बारे में पता होना चाहिए। यदि किसी को मेरी आवाज सही से ना आए तो मेरे को बता देना। आवाज आ रही है सर क्लियर? अच्छा आ रही है तो ठीक है। देखिए कल का जो टॉपिक था वो सबका क्लियर हो गया अच्छे से। चाहिए और जिसमें मोबाइल को फ्लैश करना है उसका फ्लैश फाइल जिसे बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, फ्लैश फाइल बोलते हैं, फर्मवेयर भी बोलते हैं। आप तीनों में से किसी नाम से इसको ले सकते हैं। और उसका चाहिए फ्लैश टूल। ये चीजें आपको यहाँ पे, तो किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे हम, ये माइक किसका है? देखिए अवैस मलिक और गोविंद, ये गोविंद आप मेरी बात आवाज सुन रहे हैं तो अपना कैमरे को ऑन कीजिए सबसे पहले। जी सर। जी ठीक है। तो देखिए आपको ना थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आपको किसी भी फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है, ठीक है। यदि आपको किसी भी फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है तो आपको सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपके सिस्टम के अंदर यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होनी चाहिए। उसका फ्लैश फाइल हिस्टोग्राम फर्मवेयर होना चाहिए। फ्लैश फाइल को ही फर्मवेयर बोलते हैं, फ्लैश फाइल को ही हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये तीनों नामों में से आप किसी भी एक नाम से यहाँ पे जो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको सर्च करने के लिए आपको गूगल से जो है यहाँ पे हमें तीन चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो आपको जो है गूगल पे जाना है, ठीक है। जैसे हम गूगल को यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यूएसबी ड्राइवर चाहिए। तो यूएसबी ड्राइवर किस तरीके से चाहिए कि जैसे कि हमारे पास में, अब हमारा ना इसमें कोई कंपनी से या किसी से कोई मतलब नहीं है। जितनी भी आपको फ्लैशिंग करनी है वो सब आपकी फ्लैशिंग होगी सीपीयू के बेस पे। सीपीयू के बेस पे, सीपीयू टाइप पे आपको फ्लैशिंग करना है। जितना भी कोई भी फोन आता है किसी का भी, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करेंगे तो सारा आपका अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक से, जैसे कि आपका मीडियाटेक का सीपीयू। तो मीडियाटेक का सीपीयू जो है आपको उसको फ्लैश करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या उसमें। तो आप कोई भी सीपीयू का, जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था, तो मीडियाटेक का सीपीयू आपको यहाँ पे मीडियाटेक के अंदर तीन ड्राइवर जो है लगाए जाते हैं। फोन चाहे कोई भी होता है लेकिन हमें तीन ड्राइवर हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए। ड्राइवर होने चाहिए यहाँ पे। आपको गूगल खोलने के बाद यहाँ पे लिखना है MT यूएस। यूएसबी ड्राइवर्स, एमटीजी। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा ना बेसिक से चल रहा है इसमें, तो जो जिनको नहीं आता है वो लिख सकते हैं, जिनको आता है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आप जो भी हैं जुड़े हुए वो अपने कैमरों को ऑन रखें, जिससे कि मुझे दिखाई देता रहा कौन कौन जो लाए। तो यहाँ पे हम यूएसबी ड्राइवर जो है सर्च करेंगे, MT के यूएसबी ड्राइवर, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे जो है यहाँ पे दो ड्राइवर मिलेंगे।
MTK के एक जो ड्राइवर है आपका, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डाउनलोड MTK USB ऑल ड्राइवर, ठीक है ना, MTK एंड्रॉइड MTK। तो इन दोनों के अंदर आपको यहाँ पे ड्राइवर मिलेंगे, यहाँ से आप दोनों ड्राइवरों को जो डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मीडिया टैब का, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब पे जाना है। ओपन लिंक न्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपको वेट करना है, आप जैसे कि आपका वेबसाइट ये खुलता है, वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको जो यहाँ पे नीचे जाना है, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो कि इस तरीके से हमारे ड्राइवर दिखाई देंगे। तो इन ड्राइवरों में से आपका जो लेटेस्ट ड्राइवर है उस ड्राइवर को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए जिसमें कि जो आपको जैसे 1.0.1 है, वर्जन सबसे ज्यादा है, मतलब कि नंबर सबसे ज्यादा है वो ड्राइवर आपको वहां से डाउनलोड करना है। वो ड्राइवर आपको वहां से डाउनलोड करना है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि MTK USB ऑल 1.0.8 ये हमारा लेटेस्ट है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 3 लिंक दिए हुए हैं, ड्राइवर, ठीक है ना। अब इन तीनों लिंकों में से हम सबसे पहले मीडिया फाइल करेंगे। जैसा कि आपने एक ड्राइवर ये डाउनलोड करके रख लेना है इस तरीके से, और इसके बाद जो है इनको जो बंद कर देते हैं यहाँ से, तो हमारा पहला ड्राइवर जो डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में जो MTK ऑटो इंस्टॉलर ड्राइवर है इस पे भी राइट क्लिक करके करेंगे। यहाँ पे जो है ये भी डाउनलोड करना है। आपके नीचे आप देखें यहाँ पे जो ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से CPU को ये सपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे थोड़ा अच्छे से, मैंने जूम करके दिखाया है। यहाँ पे देखिए MT6235, MT6516, MT6513 और 6571, जितनी भी मीडिया किसी भी फोन के अंदर आपका ये CPU लगा हुआ है और आप ये ड्राइवर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में और आप इसको जो है फोन को बूट कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं, तो आपका इस ड्राइवर से CPU जो कनेक्ट होंगे। अदरवाइज इससे दूसरा CPU कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे जाना है आपको, यहाँ लिख रहा है लेटेस्ट। लेटेस्ट पे जाने के बाद आपको जो यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है ये ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। तो इसके बाद आपको वापस नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में यहाँ पे जो है स्टार्ट नाउ यहाँ पे क्लिक करेंगे। Ctrl J दबाते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड होता है, वो पेज हमारा ओपन होगा। अभी हम ड्राइवरों को यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो देखेंगे। ये भी ड्राइवर हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है ना। ये 2 ड्राइवर हमारे हो चुके हैं, ये समझ में आ चुके हैं। जी ये समझ में आ गए आपके यहाँ तक? यहाँ तक सबका ओके है। ड्राइवर जो 2 बताए मैंने, जो कि अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्राइवर यहाँ तक ओके है। बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ तक ये दोनों ड्राइवर समझ में आ चुके सभी के? हाँ सर, हो गया। यस सर। नवीन हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है
मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन 1.00 ये आपको जो यहाँ पे लिखना है, और इसको टाइप करने के बाद आप जब इस यहाँ पे एंटर करेंगे, जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी, क्योंकि आपको कभी कभी ड्राइवर ना ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको ना 2-3 वेबसाइटों पर ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि किस वेबसाइट से आपको ड्राइवर यहाँ पे जो मिलता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे। सर ये भी बोलो बोलो क्या हुआ? सर ये कौन सा ड्राइवर है? ये ड्राइवर है, देखो यहाँ पे मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन 1.00। अच्छा मिरेकल। हाँ, मिरेकल के हम जी 3 सर। ड्राइवर सिस्टम के अंदर रखे हैं इंस्टॉल करके। हम्म हम्म हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे को जो नया पेज मिलेगा, आप यहाँ पे देखें इस वेबसाइट को, और यहाँ पे देखने के बाद एक तो जो है, देखिए ये ड्राइवर जो है इंस्टॉलेशन 32 बिट और 64 बिट। अब आपका विंडो 32 बिट में है, 64 बिट में, दोनों में काम करेगा। हम्म ये ड्राइवर आपका जो दोनों में काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करके इस ड्राइवर को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जी फिर से यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करेंगे। अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, मुजक्किर और साहिल अंसारी और कौन है। जी सर। हाँ, कैमरा ऑन कर लो, बाकी का आप देखते हैं। हमारा देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब कभी कभी देखिए नेट की स्पीड कहते हैं ना कम आ रही है, नेट की स्पीड कम नहीं होगी, जितनी आपकी नेट की स्पीड होती है सर्वर की उतनी ही रहती है। लेकिन जिस हम्म वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है उस वेबसाइट का सर्वर डाउन हुआ तो आपका उतना ही लेट होगा। अब इस सर्वर से जिससे डाउनलोड साइट से है, ये साइट आपकी इसकी स्पीड जो अभी कम है, टाइम लगता है, और इसकी स्पीड ज्यादा होती है सर्वर से तो जल्दी डाउनलोड। तो ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर नहीं है, जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर है कि उस वेबसाइट से सर्वर कितना खुला हुआ है। तो अभी इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर देखते हैं। डाउनलोड हो रहा है, ये बताइए अब तक ड्राइवरों के बारे में सबको समझ में आ गया? तो मैंने 3 ड्राइवर दिखाए थे, सबके कंप्लीट है, यहाँ तक समझ में आ गया तीनों ड्राइवर? जी सर। यदि यस यहाँ तक सर। जो डाउनलोड हो चुका है, अब इनको जो हम ओपन करेंगे तो देखिए आपको करना क्या है, आप किसी ड्राइव में एक फोल्डर बना लें, जैसे कि
इस तरीके से आपको एक फोल्डर बना लेना है और ये आपको कहीं भी सेव करके रखना है। आप कहीं भी इसे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब जो हमारे ड्राइवर जो डाउनलोड किए हैं आपने, उन ड्राइवरों को आपको जो है कॉपी करने हैं। इनमें आपको पेस्ट करना है और ये आपको संभाल के रखने हैं किसी भी ड्राइव के अंदर। ये जो है बार बार इंस्टॉल नहीं करने, एक बार डाउनलोड करने के बाद संभाल के रखने हैं। ये 3 ड्राइवर जो मैंने आपको बताया, ये अच्छे से पता होना चाहिए। और इन 3 ड्राइवरों से होगा क्या कि आपका मीडिया का कोई भी फोन आता है तो आप इनसे एक बार में कनेक्ट कर लेंगे सॉफ्टवेयर करने के लिए। यदि आपके सिस्टम में कोई भी ड्राइवर मिस हुआ या नहीं हुआ तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा। चाहे आप चार्जिंग जैक को चेंज करें, चाहे आप चार्जिंग केबल को चेंज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले सिस्टम के अंदर आपके ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे, ये जो ड्राइवर हैं आपके यहाँ पे, ये सारे ड्राइवर आपके हैं यहाँ पे जिप फाइल के अंदर, जो कि बिन रार के अंदर कन्वर्ट है। तो यहाँ पे इनको जो है आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा। ये जो फाइल है जिसके अंदर बेल्ट टाइप से बन है, तो इसका मतलब है ये आपकी फाइल जिप फाइल है, जिप। ठीक है ना? जिप फाइल के अंदर होता क्या है कि आप इसको कहीं भी रखते हैं तो इसके अंदर वायरस नहीं घुसेगा, वायरस की एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। तो आपको जो भी फाइल डाउनलोड करनी है, जिप फाइल आपको जो है संभाल के रखनी है किसी भी ड्राइव के अंदर। अब इसके ऊपर सबसे पहले जो हम करेंगे, आप इसको एक्सट्रैक्ट टू MTK USB, आप तीनों में से इसको किसी भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट टू MTK USB ऑल ड्राइवर। तो इसका मतलब है आपका जी। कि जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस नाम से, देखिए ये इस नाम से फोल्डर है और इसी नाम से इस पे क्लिक करने के बाद आपका फोल्डर जो है ये क्रिएट होगा। इसी तरह से। हाँ, जो ये फोल्डर का नाम है यहाँ पे सेम इसी नाम से फोल्डर क्रिएट होगा। देखिए आगे भी लिखा हुआ है नाम यहाँ पे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोल्डर सेम क्रिएट होगा। अब ये क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपको डबल क्लिक करना है, इस पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जो ये ड्राइवर है आपको ये इंस्टॉल करने हैं। डबल क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे यस कर, MTK का CPU चाइनीज लैंग्वेज में यहाँ पे। तो आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ से जो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर से इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ये ड्राइवर आपको जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको जो ये फोल्डर बना है आप इसको डिलीट मार सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी ड्राइव के अंदर स्टोरेज कम है, तो जो फोल्डर आपने बिन रार से कन्वर्ट किया उसको डिलीट कर देना है। अब इसके बाद में इसको करेंगे, ये भी फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये दिखना है इंस्टॉल ड्राइवर। ठीक है, जो इंस्टॉल ड्राइवर से लिखा करेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा आपको ब्लैक कलर के, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है कि प्रेस एनी की कंटिन्यू। आपको आगे प्रेस, तो आप कोई भी की दबा सकते हैं यहाँ पे। और जो आपका ड्राइवर है ये 86 है ना, यहाँ पे इसका मतलब है 32 बिट की विंडो हमारी इसके अंदर इंस्टॉल होगा। और ये 64 बिट का होता जी। नहीं देगा। अब यहाँ पे जो है कोई भी की, और यहाँ पे जैसे प्रेस करते हैं इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे जो, और ये जो आपको जो मैसेज आने के बाद यस करना है, यहाँ पे यस करेंगे। यस किया। अब यस करने के बाद में ये मैसेज मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डोंट डोंट इंस्टॉल ड्राइवर इज सॉफ्टवेयर, ये आ रहा नीचे वाला, यहाँ पे इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ड्राइवर इंस्टॉल होने लग जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे
और वेट करने के साथ में आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, तो नीचे वाला हमारा ये टास्क बार है, यहाँ पे भी कभी कभी ड्राइवर दिखाता है, यदि यहाँ पे स्क्रीन खत्म होता है तो यहाँ पे जो है हम इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, करेंगे इंस्टॉल करने के बाद फिर वेट करेंगे थोड़ा सा, ये आपको मैसेज आता है यहाँ पे इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, तो यहाँ पे बार बार क्लिक करना है जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो आज जो हम मीडिया टेक का ड्राइवर को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैसेज आया, फिर से यहाँ पे यस करेंगे एक बार। यहाँ तक समझ में आया सभी के? बताओ फिर तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। हाँ सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो देखिए लिख रहा है प्रेस एनी की टू एग्जिट, यहाँ पे कोई भी की आप दबाते हैं तो ये हमारा सेटअप क्लोज होगा, सेटअप हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको बैक जाना है और जो आपका फोल्डर है इसको यहाँ पे डिलीट मारेंगे। यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपको एक ड्राइवर बचा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इस ड्राइवर पे राइट क्लिक करके एक्टिव, यहाँ पे जो आपका एक फोल्डर फिर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होने के बाद इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके बाद में आपको एक मैसेज मिलेगा, ये वाला जो है, ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस मैसेज को देखने के बाद यहाँ पे जो है आपको ओपन करना है, ये लिख रहा है मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, यहाँ पे आई एग्री का मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको आई एग्री पे मार्क लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे जो यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एमटी के इंस्टॉल, एमटी के ड्राइवर, ड्राइवर, एसपीडी ड्राइवर, ठीक है ना। ये सारे ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे ड्राइवर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, किस तरीके से करने हैं यहाँ पे मैं पूरा दिखाऊंगा। एमटीके पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप या 64 बिट जो भी हमारा विंडो है, 32 बिट में या 64 बिट में, वो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है। जैसे विंडो जो है 32 बिट में है, तो जो मेरा विंडो यहाँ पे 32 बिट के अंदर है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद बीकॉम ड्राइवर जो है, जैसे कि हम फ्लैशिंग करते हैं मीडिया टेक का या ईएमआई रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे एरर आता है बीकॉम ड्राइवर, तो जो ड्राइवर नहीं लेता तो आपको यहाँ से ड्राइवर जो है इंस्टॉल करने, मैं बीकॉम पे क्लिक करता हूँ, तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको जो नेक्स्ट करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि डोंट इंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉल दिस ड्राइवर पे क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। यहाँ पे वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ पे जो आपको इंस्टॉल दिस ड्राइवर एनीवे, यहाँ पे जब तक करना है ये जो है,
आपको किसी भी फोन को फ्लैश करना है तो उसके ड्राइवर होने चाहिए, तभी आपका फोन कनेक्ट होगा। यदि कोई भी ड्राइवर मिस हुआ तो आपका ड्राइवर के बिना फोन कनेक्ट नहीं होगा, ना ही वो फ्लैश करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे MTK इंस्टॉल। फिर से यहाँ पे कल बताया था आपको CPU और रोम के बारे में, आज बताया MTK के ड्राइवर के बारे में। आराम से और अच्छे से क्लास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि एक दिन में बहुत ज्यादा कोर्स को जो खींचा जाए। उतना ही करेंगे जितना आप सभी के समझ में आता है, क्योंकि इसमें जो बहुत से भाई वैसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो जल्दी पकड़ लेंगे, जो फ्रेशर हैं उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। सर जो अभी फाइल खोल लेना उसको क्या बोलते हैं ग्रुप में सेंड कर लो, जो फ्रेश अलर्ट का है ना वहां से डाउनलोड कर लेंगे वो। हाँ हाँ हाँ, यही खोल करूंगा। लेना। जी सर। यहाँ पे मार्क लगाना, देखिए इस तरीके से मैसेज आता है आपके पास में, तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे और इंस्टॉल ड्राइवर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है और अच्छे से करना है। क्लिक कर देंगे, ये ड्राइवर इंस्टॉल होने के यहाँ पे नीचे जो मैसेज है इस तरीके यहाँ लिख रहा है गो टू मेन्यू पेज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद यहाँ पे जो फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमने जो अभी किसका ड्राइवर इंस्टॉल किया, इसके बाद में आप इन ड्राइवरों को कोई फोन हमारा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सारे ड्राइवर जो यहाँ पे इंस्टॉल करके रख लेने हैं आपको एडवांस से। फिनिश। यहाँ से फिर बैक जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब जो SPD का ड्राइवर है यहाँ पे क्लिक करेंगे, बुक सीट में हमारा ड्राइवर है। यदि हमारा SPD का CPU आप कनेक्ट कराते हैं तो यहाँ से कनेक्ट करके हम कर लेंगे, ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल, इंस्टॉल, फिनिश। तो हमारे जो ये ड्राइवर थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब जो फोल्डर बनाया आपने जो है, इसमें जो फोल्डर क्रिएट किया एक्स्ट्रा करके उसको डिलीट मार देंगे, और आपको ये तीनों फोल्डर जो संभाल के रखने हैं। कोई भी मीडियाटेक का फोन आता है, आप इस तरीके से फ्लैश करने से पहले ड्राइवर इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आप इनके जो ड्राइवर इन तीनों से जो सारे फोनों को कनेक्ट कर लेंगे। यदि कोई फोन कनेक्ट नहीं होता तो आप उसका अलग से ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसमें सारे फोन हमारे हो जाएंगे कनेक्ट। MTK क्वालकॉम वाला सर, क्या चीज? जो MTK क्वालकॉम वाला है ना नई सिक्योरिटी वालों के लिए। हाँ हाँ, वो आगे बढ़ाएंगे टॉपिक, क्योंकि इसमें ना कुछ अभी जो फ्रेशर हैं। हाँ एक दिन के लिए इतना बहुत है, हाँ, एक दिन के लिए समझ में आ काफी है। जाएगा धीरे धीरे। जी सर जी मीडियाटेक का जी सर। सिर्फ ड्राइवर का हमारा आधे हो गया। तो यहाँ पे जो है मीडियाटेक के बारे में मैं इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं। ठीक है ना। कल करेंगे हम सैमसंग का या कॉलकॉम का, दोनों में से किसी का भी। यस सर। ठीक है? तो आप पूरा फिर से जो यदि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हो, जो बताया मीडियाटेक के बारे में, यहाँ पे कोई पूछना चाहते हैं तो। हाँ नवीन बोलो कुछ। सर पूरा जैसे एक मतलब वो किए थे ना इंस्टॉल, जिसमें मीडियाटेक के 2-3 मीडियाटेक का और एक और सीपीयू का दिखा रहा था ना, उसका नाम क्या है? मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से देख लो एक बार। ये देखो नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, नवीन नाम तीनों के नाम दिख चुके हैं आपको नहीं? जी दिख रहा है, दिख रहा है। ये है आपका MTK USB ड्राइवर, ये अमेरिका। क्लियरली नहीं हो रहा सर।
ओके। ओके सर। अच्छा, ये तीनों CPU है, इसके तीनों ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने हैं। ये मैंने यहाँ पे बता दिया अच्छे से। और इन तीनों के बारे में अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये सर, ये एमटीके जो का ऑल ड्राइवर है ना सर? कई ड्राइवर जो इंस्टॉल ये तीन जो ड्राइवर है हमारे एमटीके के ड्राइवर है, ये तीनों ड्राइवर को इंस्टॉल करने से होगा क्या कि आपका जो भी फोन है कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इन तीनों ड्राइवरों में हमारे अलग अलग CPU के। इसका नाम सर क्या है? MTK USB ऑल ड्राइवर्स। हाँ, इसका नाम है MTK USB ऑल ड्राइवर। और एक है मीडियाटेक जी। ड्राइवर, एक है मेरिकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन 110। तो एक बार देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। क्लिक करना है यहाँ पे जो है रूम में MTK USB, ठीक है। और इतना करने के बाद एंटर करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर दो वेबसाइट खुलेंगे, एक ये है एक ये वाला। इन दोनों में से आप जो ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद में मेरिकल ड्राइवर ये भी आपको यहाँ पे करना है। तो ये भी एक दो साइडों में देखना है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तीनों ड्राइवर हमारे को जो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो तीनों ड्राइवर मिलने के बाद आप जो है किसी भी फोन को बूट करा सकते हैं। ये सारा कुछ जो हम करेंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करेंगे पूरा अच्छे से जो है सारा कुछ। लेकिन आपका बेसिक अच्छे से आता है तो आप आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे सॉफ्टवेयर हो। यदि आपका बेसिक अच्छे से मजबूत है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेसिक में करना क्या है, आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा CPU है, कौन से CPU में कौन से ड्राइवर लगेंगे, प्लस जो CPU है उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें होती हैं, वो कौन कौन सी फाइलें किस CPU के अंदर लगाई जाती है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट डे धीमे धीमे सारी क्लासों में कवर करते जाएंगे पूरा। जी सर। सर कल से आधे घंटे की थ्योरी कराना, आधे घंटे के प्रैक्टिकल। बंदे को दिक्कत है वो स्क्रीन शेयर कर ले, सबसे बेस्ट नहीं, रहेगा। हाँ हाँ जिसको इंस्टॉलेशन करने में या कोई प्रॉब्लम आ रही हो आधे घंटे की, उसमें स्क्रीन शेयर कर सकता है अपनी। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये वीडियो मैं आपको लिंक ग्रुप में ही भेज दूंगा। हाँ, ये ग्रुप में डाल देना, जिसको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करें। हाँ हाँ, ये सारी चीजें भेज देंगे, हम्म। ठीक है। ठीक है अब है ना।